एलन मस्क, वो बंदा जिसकी नजरों में सितारे हैं, जो हमेशा आगे की सोचता है और जिसे असंभव को संभव बनाने का जुनून है। वो कभी भी हाथ गंदे करने से नहीं डरता, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो। वो हमेशा अपने काम में पूरी तरह से जुट जाते हैं। सोचो, स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर, सब जगह काम हो रहा है, बहुत भागदौड़ है, हर कोई अपने काम में व्यस्त है और हर कोने में एक नई चुनौती है। रॉकेट का एक बहुत जरूरी पार्ट खराब हो गया है। यह एक बड़ा झटका है क्योंकि इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इंजीनियर्स परेशान हैं, उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। अचानक एलन आते हैं, उनकी उपस्थिति से ही एक नई ऊर्जा का संचार होता है। वो फर्श पर बैठ जाते हैं, उनकी नजरें उस प्रॉब्लम पर टिकी हुई हैं। वो हर एंगल से उसे देखते हैं, हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। कोई बड़ा भाषण नहीं, बस गहरी एकाग्रता। वो सोचते हैं, गहराई से सोचते हैं और हर संभव समाधान पर विचार करते हैं। वो घंटों टीम के साथ बिताते हैं, सवाल पूछते हैं और सोचने के तरीके को चुनौती देते हैं। वो हर किसी की राय सुनते हैं और फिर एक सामूहिक समाधान की ओर बढ़ते हैं। ये है एलन मस्क अपने असली रूप में, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने काम में पूरी तरह से डूब जाता है और अपनी टीम के साथ मिलकर काम करता है। एक प्रॉब्लम सॉल्वर, एक ऐसा लीडर जो आगे बढ़कर नेतृत्व करता है। वो अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है और हर चुनौती का सामना करता है। यह किस्सा एलन मस्क के व्यक्तित्व को दर्शाता है। वो सिर्फ एक सीईओ नहीं है, वो एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शक है। वो बस दूर से लीड करके संतुष्ट नहीं होते हैं, वो खुद को हर तकनीकी बारीकी में शामिल करते हैं, हर समस्या को खुद समझते हैं। वो खुद को अपनी कंपनियों की टेक्निकल बारीकियों में डुबो देते हैं। वो हर छोटे से छोटे डिटेल पर ध्यान देते हैं और हर समस्या का समाधान खोजते हैं। वो एक सीईओ हैं, हाँ, लेकिन वो एक इंजीनियर भी हैं, एक डिजाइनर भी हैं और एक ऐसा व्यक्ति जो हर समस्या का समाधान खोजने में विश्वास रखता है, और एक ऐसा इनोवेटर भी है जो कभी हार नहीं मानता। वो हमेशा नए विचारों की खोज में रहते हैं और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। वो चुनौतियों से नहीं घबराते, वो उनका सामना करते हैं और हर बार एक नया समाधान खोजते हैं। वो उनका सामना करते हैं, अपनी टीमों को असंभव को भी संभव बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व क्या होता है। एलन मस्क के लिए समय बहुत कीमती है, जिसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए हर सेकंड का महत्व है। वो हमेशा अपने काम में डूबे रहते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो या किसी मीटिंग में, बल्कि इसका सही उपयोग करना चाहिए। उनके विचारों की गहराई और उनकी योजनाओं की स्पष्टता उनके हर कदम में झलकती है। वो अपने विचारों को सफेद बोर्ड पर लिखते हैं ताकि उन्हें और भी स्पष्टता मिल सके। वो किसी भी चुनौती को बहुत ही तेजी से सुलझाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री में हो या इंजीनियरों के साथ चर्चा कर रहे हों। उनका ध्यान हमेशा समाधान पर होता है। वो रॉकेट डिजाइन की बारीकियों पर भी ध्यान देते हैं। वो बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं जिन्हें अक्सर दूसरे लोग अवास्तविक मानते हैं, लेकिन मस्क के लिए ये लक्ष्य ही उनकी प्रेरणा का स्रोत है। उनके भाषणों और इंटरव्यू में उनकी गंभीरता और समर्पण साफ झलकता है, और फिर खुद को और अपनी टीमों को रिकॉर्ड समय में उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी टीम के साथ उनका जुड़ाव और उन्हें प्रेरित करने की क्षमता अद्वितीय है। वो अपने कर्मचारियों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी यह जल्दबाजी लापरवाही नहीं है, यह एक गहरे विश्वास का प्रतीक है कि हम प्रगति को तेज कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। वो हर छोटे से छोटे हिस्से का निरीक्षण करते हैं, चाहे वो रॉकेट के पुर्जे हों या लैब में किए जा रहे परीक्षण। यह एक गहरे विश्वास का प्रतीक है कि हम प्रगति को तेज कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। उनके भाषणों में उनकी जुनून और प्रतिबद्धता साफ झलकती है। लॉन्च साइट पर उनकी उपस्थिति और स्पेस एक्स रॉकेट्स के साथ उनका जुड़ाव उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चाहे वो स्पेस एक्स में दोबारा इस्तेमाल होने लायक रॉकेट बनाना हो जो अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और सुलभ बना सके, या टेस्ला के साथ टिकाऊ ऊर्जा की ओर बढ़ना हो जो पर्यावरण को बचाने में मदद कर सके, मस्क का हर कदम एक नई दिशा में होता है। मस्क एक अलग ही घड़ी पर चलते हैं। उनकी गति और ऊर्जा अद्वितीय है। वो फैक्ट्री में तेजी से चलते हैं, कंट्रोल रूम में हर चीज पर नजर रखते हैं और रॉकेट लॉन्च को ध्यान से देखते हैं। वो एक बेहतर भविष्य की संभावना देखते हैं और उनके चेहरे पर एक दूरदर्शी अभिव्यक्ति होती है। स्पेस स्टेशन पर उनकी उपस्थिति
उनके सपनों की ऊंचाई को दर्शाती है और वो इंतजार करने को तैयार नहीं है। उनके हर कदम में एक जल्दबाजी होती है जो उनके फोन चेक करने और तेजी से काम करने में झलकती है। उनका यह अदम्य उत्साह उनकी टीम को एक समान लक्ष्य की ओर अथक प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। उनकी सफलता का जश्न मनाते हुए उनकी टीम की खुशी और गर्व साफ झलकता है। इलॉन मस्क की सबसे बड़ी ताकत है सीखने की उनकी क्षमता। बचपन से ही मस्क ने किताबों में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने विज्ञान, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा, जिससे उनकी सोच और दृष्टिकोण का विस्तार हुआ, और वो भी बहुत जल्दी। उनकी यह क्षमता उन्हें तेजी से बदलते तकनीकी परिदृश्य में आगे बढ़ने में मदद करती है। वो नए क्षेत्रों में जाने से, नए कौशल सीखने से, फिर से विद्यार्थी बनने से नहीं डरते। चाहे वो रॉकेट साइंस हो, इलेक्ट्रिक कारें हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मस्क ने हमेशा खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार किया है। जब उन्होंने टेस्ला शुरू किया तो उन्हें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का कोई औपचारिक अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा, एक नई इंडस्ट्री को समझने और उसमें महारत हासिल करने का। उन्होंने खुद को इसमें झोंक दिया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से लेकर बैटरी टेक्नोलॉजी तक सब कुछ सीखा। उन्होंने विशेषज्ञों से सीखा, किताबें पढ़ी और हर संभव स्रोत से जानकारी जुटाई। वो रातें फैक्ट्री के फ्लोर पर बिताते थे, कार उत्पादन की बारीकियों को समझते थे। उनकी यह मेहनत और समर्पण टेस्ला को एक अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता बनाने में सहायक साबित हुई। निरंतर सीखने की यह प्रतिबद्धता मस्क के नेतृत्व की पहचान है। वो अपने टीम के सदस्यों के साथ मिलकर काम करते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। वो ये दिखावा नहीं करते कि उन्हें सब कुछ पता है, बल्कि वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारने के लिए तत्पर रहते हैं। वो खुद को बुद्धिमान लोगों से घेर लेते हैं, सवाल पूछते हैं और स्पंज की तरह जानकारी सोख लेते हैं। उनकी यह जिज्ञासा और सीखने की ललक उन्हें हमेशा आगे बढ़ने में मदद करती है। ज्ञान की यह निरंतर खोज उन्हें नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाने, उन संभावनाओं को देखने की अनुमति देती है जहां दूसरे केवल सीमाएं देखते हैं। यही कारण है कि मस्क न केवल एक सफल उद्यमी है, बल्कि एक प्रेरणादायक नेता भी हैं, जो भविष्य की तकनीकों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इलॉन मस्क असफलता से अनजान नहीं है। उन्होंने कई असफलताओं का सामना किया है, रॉकेटों के फटने और परियोजनाओं के पीछे छूटने का। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है, वो असफलता को खुद को रोकने नहीं देते। वो इसे स्वीकार करते हैं, वो इसका विश्लेषण करते हैं, वो इससे सीखते हैं। वो असफलता को विकास के अवसर के रूप में देखते हैं, अपनी विधियों को परिष्कृत करने और मजबूत होकर वापस आने के अवसर के रूप में। जोखिम लेने की, अज्ञात को अपनाने की यह इच्छा ही इलॉन मस्क को दूसरों से अलग करती है। वो साहसिक विचारों से नहीं कतराते, भले ही वे पहली बार में अजीब लगें। वो जानते हैं कि सच्चे नवाचार के लिए सीमाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है और कभी-कभी असफलता सफलता की सीढ़ी मात्र होती है।